हेलो गाइज, मेरा नाम देव, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DNKV पॉपुलर में स्वागत है। गाइज, आज के इस क्लास में मैं अल्फ़ाबेट के टॉपिक्स को कवर करूंगा, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है ये सारे अल्फ़ाबेट के जो है पोजीशन के नंबर को जो है याद रखना है। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके माध्यम से जो है आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। इसको इजी वे में कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए मैंने ये चार्ट तैयार किया है। ये कोई फिक्स नहीं है, इसको मैंने याद रखने के लिए सिर्फ जो है तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ A है, तो A का तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, A1, B2, B का भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, B2, C3, D4, E5, यहाँ तक तो आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद F6, अगर आप इसे याद नहीं रख सकते हैं, अगर आप इसे याद नहीं रख पाते हैं तो इसके लिए F6 फिक्स 6, F6 फिक्स 6, आप इसे याद रख करके जो है इसे आसानी से याद रख सकते हैं। उसी तरीके से G7, तो G7 एक ग्रुप का भी नाम है, तो इससे भी आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। H8, ही इज लुकिंग लाइक 8, आप इस चीज को H8, ही इज लुकिंग लाइक H8, ही इज लुकिंग लाइक 8, आप इस चीज़ को याद रख करके जो है इसके मान को जो है आसानी से याद रख सकते हैं। I know, आप इसको याद रख करके जो है इसके मान को याद रख सकते हैं, I know। उसी तरीके से जम्मू, J10 और K11, जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती है, आप इसको याद रख करके जो है J10 और K11 को आराम से याद रख सकते हैं। उसी तरीके से L12, L से लाइन होता है, लाइन को देखते ही 12 बज गए, आप इस चीज़ को याद रख करके जो है आसानी से L का मान याद रख सकते हैं। M13, मेरा तेरा को याद रख के जो है आप आसानी से इसका मान याद रख सकते हैं। जब आप M13 का मान जान जाएंगे तो N14 का मान आप आसानी से याद रख सकते हैं। उसी तरीके से अब हमको यहाँ जानना है, जैसा कि OR, इस दोनों को हम पहले लेते हैं। O का मान 15, R का मान 18, तो 15 से 18 साल के बच्चों को ORS पिलाना चाहिए। इस चीज़ को याद रख के जो है O और R का मान हम आसानी से याद रख सकते हैं। उसी तरीके से PQ, P और Q, यहाँ पर हम इसको समझने के लिए जो है इसको यहाँ से खींच करके, यहाँ जगह नहीं बचा इसीलिए जो है इसको खींच करके यहाँ लिखे हैं। तो PQ 16 साल का प्रिंस, P को प्रिंस मान लिए हैं, 16 साल का प्रिंस का 17 साल की क्वीन से शादी कराते हैं। क्यू का 17 है, इसलिए 17 साल की क्वीन से शादी कराते हैं। इस चीज़ को, इस सेंटेंस को याद रख आप जो है इसका मान आसानी से याद रख सकते हैं। अब आते हैं S19 T20, इसको याद रखने के लिए इस सेंटेंस को हम याद रखेंगे। ST और SC में 19-20 का फर्क होता है, सिर्फ इसको याद रखेंगे, ST और SC में 19-20 का फर्क होता है। अब आते हैं U21, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, इस तरीके से जो है हम जो है 21 का मान को याद रख सकते हैं। V22, इस तरीके से जो है हम 22 का मान को याद रख सकते हैं। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, इस तरीके से याद रख सकते हैं।
अब आते हैं 23, अब आते हैं W से 23, 24 आवर वर्क नहीं करना चाहिए। इस सेंटेंस को याद रख, हम जो है W के मान को याद रख सकते हैं। 24 आवर वर्क नहीं करना चाहिए, मतलब 24 घंटा वर्क नहीं करना चाहिए, तो कितना घंटा वर्क करना चाहिए? 23 घंटा। इस तरीके से जो है हम याद रख सकते हैं। उसके बाद X 24, X नहीं, मतलब 24 घंटा नहीं। तो इस तरीके से जो है हम इसको जान करके, इसको याद रख करके जो है 24 का मान को याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है Y और Z। तो Y और Z का मान को जो है हम इजी वे में जो है, Z का मान तो ऐसे भी 26 होता है, उसके बाद Y आता है, तो Y का मान को जो है हम आसानी से 25 याद रख सकते हैं। गाइज ये सारे मान को आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट टॉपिक हुआ, कोडिंग टॉपिक हुआ, उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक हुआ। इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक है, सीरीज है। ये सारे टॉपिक को कवर करने के लिए इसके मान को याद रखना अति आवश्यक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।